हेलो बच्चों। आज हम लोगों का टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। ये क्लास 10th का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3। इस चैप्टर से लगभग 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है वो बोर्ड में पूछा जाता है और हर एग्ज़ाम में मतलब बोर्ड के हर सेट में ये इस चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं और लगभग इसका वेटेज जो है इस चैप्टर का 6 नंबर का होता है। तो ये चैप्टर बहुत ही इजी होता है समझने में, बस आप धीरे धीरे समझते हुए चलिएगा और बहुत ही इजी चैप्टर है। हम लोग एकदम आराम धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे इस चैप्टर के बारे में, आप लोगों को एकदम आराम से आने वाला है इस चैप्टर। तो हम लोग बात करते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। तो वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। तो वेरिएबल क्या होते हैं, हमारे जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं, क्या जितने भी हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, पी क्यू आर एस एम, 26 लेटर्स होते हैं अल्फ़ाबेट्स, 26 अल्फ़ाबेट्स या 26 लेटर्स होते हैं। तो यही हमारे क्या होते हैं, यही हमारे वेरिएबल होते हैं। मतलब जो हमारे लेटर्स होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। फिर इसमें एक टर्म आता है कांस्टेंट। ये कांस्टेंट टर्म क्या होता है, जितने भी हमारे नंबर्स हैं, क्या नंबर्स, समझने के लिए केवल हम कह सकते हैं कि जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो कांस्टेंट होते हैं। और वेरिएबल क्या होते हैं, जितने भी हमारे लेटर होते हैं, क्या अल्फ़ाबेट्स कह लें या लेटर कह लें या अल्फ़ाबेट्स कह लें, तो वो हमारे क्या होते हैं, ये वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल मतलब क्या होता है, जिनकी वैल्यू बदलती रहती है, जिनको अपने आप से हम लोग असाइन करते हैं, वो होते हैं वेरिएबल। आप लोगों को ऐसे तो नहीं समझ में आएगा, फ़िलहाल आप इतना समझ के चलिए कि वेरिएबल मतलब अल्फ़ाबेट्स होता है और कांस्टेंट मतलब नंबर होता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को इतनी बात समझ में आई होगी। अब आगे की बात करते हैं। चलिए, अब हम लोगों ने इतना तो समझ लिया, लेकिन अब आगे क्या है, अब हमारी इक्वेशन क्या होती है, क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमको हर एक चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि इक्वेशन क्या होती है, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। तो हम लोगों ने कांस्टेंट और वेरिएबल तो सीख लिया। अब उसके बाद क्या पढ़ना, इक्वेशन क्या पढ़ना होता है। इक्वेशन क्या होता है, जिन्हें हम इक्वेट करते हैं, मतलब जिनमें दो साइड होती है। आप आसानी से समझिए कि ऐसी चीज़ें जिनमें दो साइड होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, इक्वेशन होती है। जैसे मैंने लिख दिया एग्जाम्पल के लिए 6 + 3 = 9। तो यहाँ पे दो साइड है, एक ये साइड है और एक ये साइड है। इसको हम लोग कौन सी साइड कहते हैं, ये होती है हमारी लेफ़्ट हैंड साइड और ये होती है हमारी राइट हैंड साइड। और हमने इसको क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया, मतलब बराबर कर दिया। तो ये हमारी क्या हुई, इक्वेशन हो गई। इक्वेशन में हमारे नंबर्स भी आते हैं, कांस्टेंट भी आते हैं, वेरिएबल्स भी आते हैं, तो वो हमारी इक्वेशन होती है। जैसे इसमें तो केवल हमारे क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट है। अगर हम लोग अगली इक्वेशन लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा 6 + x = 9, तो ये हमारा क्या है, ये कांस्टेंट है, मतलब एक नंबर है, तो नंबर हमारा क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ। देन उसके बाद ये हमारा है एक्स क्या हो रहा है, एक्स ये हमारा वेरिएबल है, क्योंकि ये लेटर है, अल्फ़ाबेट है, तो हमारा क्या होगा, वेरिएबल होगा। तो जो हमारी इक्वेशन होती है उसमें हमारे कांस्टेंट भी आते हैं और वेरिएबल भी आते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम लोग पढ़ते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है, ये पूरा पढ़ते हैं। तो देखिए, लीनियर इक्वेशन क्या होती है, वेरिएबल जो होता है अगर उसकी हाईएस्ट डिग्री या पावर कह लेते हैं, अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है। हाईएस्ट पावर मतलब जैसे ये x लिखा हुआ है यहाँ पे, तो x की यहाँ पे पावर 1 है, तो ये हमारी क्या होगी, लीनियर इक्वेशन होगी, ठीक है। मैं जैसे अगली इक्वेशन लिख दूँ, ये 9x + 3 = 7, ये एक इक्वेशन मैंने लिखी। यहाँ पे ये कांस्टेंट है और x यहाँ पे हमारा क्या है, वेरिएबल है, क्या है, वेरिएबल है, ठीक। तो यहाँ पे देखो कि ये जो x है इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, मतलब जो x है उसके ऊपर कितनी पावर लगी हुई है, तो आप कहोगे कि कुछ नहीं है। जहाँ पे कुछ नहीं होता है वहाँ पे 1 होता है, तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 1। तो ये हमारी क्या होगी, लीनियर इक्वेशन होगी, मतलब रैखिक समीकरण होगी, ठीक है। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, रैखिक समीकरण कहते हैं, रैखिक समीकरण, ठीक है। ये हमारी क्या होती है, रैखिक समीकरण होती है। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। अब हम लोगों को पढ़ना क्या है, जैसे मैं आप लोगों से पूछ लूँ कि बताइए कि ये लीनियर इक्वेशन होगी या नहीं होगी,
बताइए कि क्या ये लीनियर इक्वेशन है? तो आप लोग बोलोगे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो x है इसकी हाईएस्ट पावर ये कितनी है? 2 है। पावर कितनी है? पावर को हम लोग डिग्री भी कह सकते हैं। तो हाईएस्ट डिग्री या हाईएस्ट पावर कितनी है? 2 है। तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। समझ में आ रहा है ना बच्चों? ठीक है, ये हमारी लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। ठीक, आप लोग अगर इतना नोट कर सकते हो तो नोट कर लीजिए, नहीं तो मैं रफ़ कर दूँ। ठीक है, रफ़ कर देता हूँ। अब हम लोगों को क्या पढ़ना है कि ये जो चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल, तो हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन तो समझ लिया कि लीनियर इक्वेशन होती क्या चीज़ है। अब हम लोग ये समझेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल क्या होता है, पेयर मतलब क्या होता है। अच्छा चलो पहले 2 वेरिएबल्स की बात कर लेते हैं, पेयर तो हम लोग बाद में समझेंगे। सबसे पहले क्या कर लेते हैं, 2 वेरिएबल्स की बात करते हैं। तो 2 वेरिएबल्स क्या होता है, जैसे हम लोगों ने जो इक्वेशन पढ़ी थी, आई होप 9x + 7 कुछ ऐसी थी, मान लिया ये 70 लिखा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे केवल एक ही वेरिएबल यूज़ हो रहा है, तो ये केवल रैखिक समीकरण है, केवल रैखिक समीकरण। लेकिन हमको पढ़ना क्या है, 2 वेरिएबल्स की इक्वेशन पढ़नी। कितने वेरिएबल्स की? 2 वेरिएबल्स की। तो 2 वेरिएबल्स मतलब हमारे पास इक्वेशन होगी 9x + 5y = 7। अब यहाँ पे देखिए एक वेरिएबल हमारे पास ये रहा और एक वेरिएबल हमारे पास ये रहा, तो यहाँ पे कितने वेरिएबल हो गए? 2 वेरिएबल्स हो गए। तो मतलब हमारे पास जितनी भी इक्वेशन आने वाली हैं वो किस फॉर्म में आने वाली हैं? इस फॉर्म में आने वाली है। मतलब वहाँ पे 2 वेरिएबल्स का यूज़ होगा, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम ही है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल, मतलब 2 वेरिएबल का यूज़ होने वाला है। ठीक है, ये भी हमें बात समझ में आ गई। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब सर ये जो पेयर का मतलब है इसका क्या मतलब है? तो पेयर का मतलब तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि पेयर का मतलब होता क्या है। जैसे आप लोग किसी शॉप पर जूते लेने के लिए जाते हो तो वहाँ कहते हैं कि एक जोड़ी जूता दे दो। ये तो नहीं कहते हो कि भैया हमको एक जूता दिखा दो, नहीं कहते ना, एक जोड़ी कहते हो। जोड़ी का मतलब होता है जो सेम दिखे, जोड़ी का मतलब ये तो होता है। ये तो नहीं होता है कि ना एक आपने दूसरे का जूता लिया, एक दूसरे कलर का जूता लिया, ये नहीं हो सकता। तो वैसे यहाँ पे भी है कि इसमें जो वेरिएबल्स पढ़ने हैं वो दोनों इक्वेशन में सेम रहेंगे। पेयर मतलब जोड़ा होता है, मतलब 2। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये रही, दूसरी इक्वेशन हम बात कर लेते हैं 7x + y = 3, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये रही। तो ये होता है पेयर। ठीक है, ये होता है क्या? ये होता है पेयर। पेयर मतलब यहाँ पे जो वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं वही वेरिएबल इस दूसरी वाली इक्वेशन में भी यूज़ होंगे, तभी ये होगा पेयर। जैसे ये देखो यहाँ पे x और y यूज़ हुआ, और ये जो दूसरी वाली इक्वेशन है यहाँ पे भी x और y यूज़ हुआ, तो ये होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और 2 वेरिएबल्स। क्योंकि यहाँ पे 2 लीनियर इक्वेशन है, 2 वेरिएबल हैं, तो बस हमको ऐसे ही पढ़ना है। बस इसी टाइप की इक्वेशंस हैं जिन्हें हम लोग पढ़ते हैं इस चैप्टर में। ठीक है, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। क्या सर क्या ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होंगी? जैसे मैंने एग्जांपल लिखा 7x + y = 1 और 7m + 3n = 7, तो क्या ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में आएंगी? लीनियर इक्वेशन तो है। लीनियर इक्वेशन क्यों? क्योंकि 1 पावर हाईएस्ट पावर 1, ये भी लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पे 1 पावर है, यहाँ पे 1 पावर, तो ये भी क्या होगी? 1 हुई। लीनियर इक्वेशन तो है, लेकिन पेयर कब होंगी? पेयर जब होंगे तब हमारे पास वेरिएबल दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। वेरिएबल्स क्या होंगे? सेम। जैसे यहाँ पे x और y आया है तो दूसरी वाली इक्वेशन में भी x और y आना चाहिए। अगर दोनों इक्वेशन में वेरिएबल सेम नहीं होते हैं तो वो हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स नहीं कहलाते हैं। ठीक है, समझे? तो हमारा जो क्वेश्चन होगा उसमें दोनों इक्वेशन में वेरिएबल सेम होना ज़रूरी है। ठीक है, आप लोग इतनी बात समझ गए। चलिए अब हम लोग देखो कि ये लीनियर इक्वेशन दिखती किस फॉर्म में, तो हम लोग इनकी जनरल फॉर्म की बात कर लेते हैं। जनरल फॉर्म क्या होती है? तो ये होती है ax + by + c = 0। ये होती है लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म। इसी के फॉर्म में आपको सारी इक्वेशन दिखेंगी।
इक्वल में 7 है तो 7 को उठा के इधर कर लीजिए, जैसे यहाँ पे, क्योंकि इक्वल में यहाँ पे क्या है 0 है, तो कोई दिक्कत नहीं, बस हमारे पास यहाँ पे 2 वेरिएबल होने चाहिए। ठीक, आप लोग इतना समझे। मैंने जो भी इंट्रोडक्शन था इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट था वो मैंने बता दिया, लेकिन अभी कुछ चीज़ें रह गई। अच्छा सर ठीक है, आपने ये तो बताया कि चलिए ये तो हमारे पास क्या है, ये वेरिएबल है, ये क्या है वेरिएबल है, एक्स और वाई हमारे पास क्या है वेरिएबल है। लेकिन यहाँ पे जो ए और बी और सी है, क्या ए बी और सी ये क्या है, तो ये हमारे हैं रियल नंबर्स, रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स मतलब क्या होता है, रियल नंबर्स मतलब होता है, जैसे हम लोगों ने नंबर लाइन पढ़ी तो उसमें माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर होते हैं, चाहे वो डेसिमल में हो चाहे वो फ्रैक्शन में हो, जितने भी नंबर होते हैं वो क्या होते हैं रियल नंबर होते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव सब क्या होते हैं रियल नंबर होते हैं। तो ए बी सी क्या होते हैं रियल नंबर होते हैं। और यहाँ पे क्या ए और बी इन दोनों में से दोनों 0 नहीं होने चाहिए, दोनों 0 नहीं होने चाहिए, ना ही कोई एक हो सकता है 0, लेकिन ये दोनों 0 नहीं होने चाहिए। ठीक, आप लोगों को ये बात याद रखनी है। चलिए ठीक, रफ करता हूँ मैं इसे। नोट करने वाला तो आप लोग नोट कर सकते हैं, फ़िलहाल ये समझना ही है। ठीक है, हाँ चल हम लोगों ने पढ़ लिया जो भी इंट्रोडक्शन, जो भी हमारे चैप्टर से रिलेटेड कंटेंट था वो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब आते हैं हम अपने चैप्टर पे कि किस टाइप के क्वेश्चन हमको सॉल्व करने। तो सबसे पहले हम लोग, क्योंकि हमको 2 इक्वेशंस पढ़नी है, चलिए अच्छा मैं बताता हूँ। पहले एग्जाम्पल ही ले लेता हूँ। एग्जाम्पल क्या है, चल जा भाई, जैसे ओ माई गॉड 7x + 3y + 7 = 0। एक इक्वेशन हमारे पास ये रही। अगर दूसरी इक्वेशन की बात करें तो 9x + 3y + 1 = 0। दूसरी इक्वेशन ये रही। ठीक, हमको ये क्या, अच्छा आप लोग ये बताइए क्या ये दोनों हमारी लीनियर इक्वेशंस हैं? जी ठीक, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पे x और y यूज़ हो रहा है और यहाँ पे भी x और y यूज़ हो रहा है, इसलिए क्या है ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल है। ठीक है, अच्छा आप लोगों के मन में अब ये करना क्या है इसमें, तो हमें इसमें x और y के मान निकालने या कुछ भी, अभी मतलब हर तरीके से इसमें क्वेश्चन आता है। तो उससे पहले इनकी जनरल समीकरण देख लेते हैं, जनरल इक्वेशंस देख लेते हैं। जनरल इक्वेशन होती हैं a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0। ठीक है, ठीक। अच्छा सर आप लोग पूछेंगे सर ये क्या है, a1 यहाँ लिखा, ये b1 है, ये c1, ये क्या चीज़ है? तो ये जो a1 b1 c1 है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? इक्वेशन नंबर फर्स्ट को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? इक्वेशन नंबर फर्स्ट को रिप्रेजेंट करेगा। वैसे ये a2 b2 c2 ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? इक्वेशन नंबर 2 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, अब देखिए इसमें हम लोगों को करना कि ये जो हमारे पास इक्वेशन दी, इन इक्वेशन से क्या कराएंगे? कंपेयर कराएंगे। मतलब ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है इसकी कंपेयर इस वाले इक्वेशन से कराएंगे, और ये जो इक्वेशन नंबर सेकंड है इसकी कंपेयर इस वाले इक्वेशन से कराएंगे। तो सर कंपेयर करा के क्या होगा? तो कंपेयर करा के हमको करना कुछ नहीं है, करना क्या है, हमको ये जो a1 b1 और c1 की वैल्यू है ये निकालनी है। तो कैसे निकालते हैं? देखिए जैसे इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन हमने फर्स्ट लिया, इक्वेशन फर्स्ट की कंपेयर कर रहे हैं, तो इक्वेशन कंपेयर देखिए कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे x है और यहाँ पे x है, तो x वाला x के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सेम सेम कैंसिल, तो x वाला x के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चा हमारे पास का यहाँ पे a1 बचा और यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे 7 बचा। ठीक, ओके। ऐसे ही y से y कैंसिल हो गई, ये y से ये वाला y कैंसिल हो गया, तो हमारे पास इधर ये b1 बचा और यहाँ पे क्या बचा? यहाँ पे 3 बचा। ठीक है, फिर ये c1 तो कुछ कैंसिल करने वाला ही नहीं, तो ये c1 = क्या हो जाएगा? ये 7 हो जाएगा। ठीक, ऐसे इक्वेशन नंबर 2 में करना है। इक्वेशन नंबर 2 में क्या करना है? ये a2 x से इक्वेशन नंबर 2 में x कैंसिल होगा, क्या बचा? 9 बचा।
B2 y से y कैंसिल हो गया, क्या बचा 3 बचा, एंड C2 क्या आया 1 आया, C2 क्या आया 1 आया। तो ये हमारे पास हो गई A1 B1 C1 की वैल्यू निकल के आई और A2 B2 C2 की वैल्यू निकल के आई। ठीक है, हम लोगों को इसमें बस पहली एक्सरसाइज है हम लोगों को, इसमें बस हमको वैल्यू ही निकालना है और कुछ नहीं करना। बस इसमें 3 कंडीशंस होती हैं, वैल्यू निकाल के उन 3 कंडीशन को रखना होता है। ठीक, चलिए अब देखिए, रफ करूँ इसे, ये नोट कर लो, ये क्योंकि इम्पोर्टेंट है, ये नोट कर लो। आगे का अगली वाली वीडियो में पढ़ें, ज़्यादा हो जाएगा कंटेंट। चलिए ठीक है, अगली वाली वीडियो में पढ़ते हैं आगे कंटेंट। ठीक है, बाय टाटा। आगे का हम लोग, इसके आगे का जो है वो हम लोग अगली वाली वीडियो में पढ़ते हैं। तब तक कि मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।